Hello everyone, welcome to Applied Trading Academy. Before starting the video, usual disclaimer, ये वीडियो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें. पर आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली आज के टाइम पे जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है. लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी रेड हो गया है और हर किसी के दिमाग पे केवल एक यही क्वेश्चन बचा है कि मार्केट और कितना गिरेगा. हैव वी रीच द बॉटम ऑफ द मार्केट और नॉट. हमारा जवाब इसको पता करने के लिए इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू अदर्स आप एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आज हम आपके साथ करेंगे. ये केवल मैं आपको प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहा हूं. आई वुड एनकरेज यू कि इस प्रोसेस को आप अपनी साइड पे खुद कीजिए. बहुत सिंपल तरीके से करेंगे. केवल एक्सेल को और सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. देखिए, निफ्टी जो है वो कुछ सेक्टर्स से बना होता है, राइट. आप अगर निफ्टी की एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स जो है वो कुछ सेक्टर्स के थ्रू बना हुआ है. आप इस इंफॉर्मेशन को इजीली एनएससी से फाइंड आउट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हमने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी इस शीट में. तो यहाँ पे मैंने इस इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर दिया. ये बता रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है उसका निफ्टी के अंदर 36.53% वेटेज है. ऐसे आईटी का 13.15 एंड सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब इसको हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हर सेक्टर के रिलेटेड एक निफ्टी में इंडेक्स भी होता है. जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए निफ्टी फिन सर्विस करके है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर निफ्टी आईटी है, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी. सो हमने सेकंड स्टेप जो किया, फर्स्ट स्टेप हमने कॉपी पेस्ट कर लिया सेक्टर्स के वेटेज को. सेकंड स्टेप हमने इंडेक्स को मैप किया है इन सेक्टर्स के अगेंस्ट. जैसे कि आप यहाँ पे नोट करेंगे, मैंने फाइनेंशियल सर्विस को फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी मैप किया है और निफ्टी फिन सर्विस को कैपिटल गुड्स के अंदर भी मैप कर दिया है. अब अगेन ये अजम्पशंस हैं. ये एक्सेल जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये कोई 100% परफेक्ट नहीं है. अजम्पशंस, अप्रोक्सीमेशंस को लेके यहाँ पे हम इसको डेवलप करें जिससे आपको हाई लेवल आइडिया लग जाए कि निफ्टी अगर इन सेक्टर्स में कुछ डिफरेंस आता है तो निफ्टी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके. सो स्टेप 1 हमने कॉपी पेस्ट कर लिया. स्टेप 2 हमने इंडेक्सेस को मैप कर लिया. और इंडेक्स को मैप करके आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी फिन सर्विस जो कि मैंने अज्यूम किया फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल गुड्स को मिलके बना है, तो ये 37.12% इसका वेटेज आ गया. यहाँ पे आप फॉर्मूला लगे हुए देख सकते हैं. इसी तरीके से एफएमसीजी का आपने देखा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अज्यूम किए हैं कुछ कुछ कि इसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ड्यूरेबल्स हैं, कंज्यूमर सर्विसेज हैं और सर्विसेज. तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली हमने 100% वेटेज डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस को दे दिए हैं. अब इसको आप प्ले अराउंड कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट परफेक्ट, पर आप इसको यूज करके अपनी तरीके से कर सकते हैं. नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए फिन सर्विस 5% नीचे गिर गया या बढ़ गया, ठीक है, तो उसका निफ्टी पे कितना इंपैक्ट आएगा, 1.87% इंपैक्ट आएगा. ठीक है. इसी तरीके से आईटी मान लीजिए 10% डिविएट होता है, ऊपर नीचे होता है, वोलेटाइल होता है, तो 1.32% निफ्टी पे इंपैक्ट आएगा. इन दोनों का मिला के कितना आ जाएगा, इन दोनों का मिला के 3.18% तक आ जाएगा. ठीक है. तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं जो भी आपको लगता है कि हो सकता है कि ये सेक्टर एफएमसीजी 15% नीचे गिर जाए, ऑयल एंड गैस 8%. इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है. अगर इस एक्सेल को आप लेना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ईमेल, आवर फोन नंबर एज वेल, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दिस ऑन योर ओन. ठीक है. अभी नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बना तो लिया, हमें पहले वैलिडेट करना चाहिए कि ये वर्क भी कर रही है या नहीं. ठीक है. तो वर्क करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि जैसे निफ्टी फिन सर्विस पे जाते हैं और आप देखिए कि जब से टॉप बना है निफ्टी फिन सर्विस का, निफ्टी फिन सर्विस का टॉप यहाँ पे बना है. अभी निफ्टी फिन सर्विस इस लेवल पे है तो कितना गिर चुका है, 7.98% गिर चुका है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे सिंपली 7.98% डाल दिया. सिमिलरली अगर आप आईटी देखेंगे
आईटी 17.27% फ्रॉम द टॉप नीचे आ चुका है, 17.27% डाल दिया हमने यहाँ पे। एफएमसीजी 21.81%, ऑयल एंड गैस 25.73%, इंफ्रा टॉप से कहां तक आ चुका है, 18% नीचे आ चुका है, तो 18.05%। उसी तरीके से अगर ऑटो देखें तो हमें पता चलता है 23.42% नीचे आ चुका है। फार्मा तकरीबन 13.69%, मेटल्स अराउंड 13.11%, निफ्टी एनर्जी एट लास्ट 28.72%, रिलायंस। सो इस तरीके से आप देखते हैं कि जब हम ये वैल्यूज डालते हैं तो ऑलमोस्ट 15.74% के अराउंड आपको दिखता है कि मार्केट निफ्टी गिर जाना चाहिए था अगर हमारे अजम्पशन सही हैं तो। ठीक है, तो हम वैलिडेट करते हैं कि निफ्टी कितना गिरा है। निफ्टी सिंस द टॉप ऑलमोस्ट 14.05% नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो 14.05% मतलब वी हैव अ डिविएशन ऑफ अराउंड 1.5%। हमारा अजम्पशंस में कुछ गड़बड़ है। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि ये कोई एक्सेल परफेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट गिव्स यू अ हाई लेवल आइडिया कि ठीक है 14% 15% के आसपास अगर ये निफ्टी गिरेगा अगर हमारे अजम्पशन सही हैं और निफ्टी इतना ज़्यादा इन कंपोनेंट्स के बेस पे गिरता है तो। ठीक है, तो 15.74% को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, 15.74। नाउ अब हम जाते हैं कि अब एक्चुअल में हमें चेक करना है कि अगर निफ्टी फिन सर्विस और कितना ज्यादा गिरेगा। सो दो तरीके हैं, एक आप टॉप से देख लें कि निफ्टी यहां से फिन सर्विस 14.56% आप अज्यूम करते हैं कि यहां तक और गिर सकता है। अब ये करने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ वीकली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, यहां से मुझे लग रहा है कि केवल 3.68% और नीचे गिरेगा फ्रॉम दिस लेवल। अभी यहाँ पे है 23177 पे, यहाँ से आपको अज्यूम कर रहे हैं कि केवल 22,303 तक ही जा सकता है। बट वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा चला भी गया तो 7% और नीचे गिर सकता है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक कि टॉप से हमें लगता है कि और 14.56% इन टोटल नीचे आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 14.56% डाल दिया। इसी तरीके से आईटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें और थोड़ी सी 6% की गुंजाइश है, तो टोटल 22.20% तक आ जाएगा। एफएमसीजी हमें लगता है कि और इसमें थोड़ी सी गुंजाइश बची है 8% की, तो 30.31%। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इन टोटल टॉप से 36% तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, 36.25%। इंफ्रा की वहीं पे बात की जाए तो यहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, केवल 4.65%। तो इन टोटल टॉप से 21.64% तक गिर सकता है। ऑटो के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे भी 3-4% की गुंजाइश और बची हुई है बेस्ड ऑन आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमें लगते हैं। फार्मा के अंदर अगर देखें तो 4.22% और बचा हुआ है, इन टोटल 18.5%। मेटल्स के अंदर अगर देखें, हमें लगता है कि मेटल्स देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन चुकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन को करके ब्रेकआउट हुआ है, तो इससे ज़्यादा नीचे और नहीं जाना चाहिए। तो टॉप से देखें तो 22.62%, 22.62%। ठीक है, एंड निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो टॉप से अब इसमें भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें दिख रही है। तो फिर भी अगर हम मानते हैं कि यहाँ से और 12% गिर जाता है तो इन टोटल 37.49% तक गिरेगा। ये हमने वर्स्ट केस लेके चला है। तो इस सब को देखें तो आप देखेंगे कि निफ्टी टॉप से 22.3% तक गिर जाना चाहिए अगर ये सब मटेरियलाइज होते हैं हमारे अजम्पशंस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 16% ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां से हम एज्यूम कर रहे थे
अगर ये सब अजम्पशंस कि हमने जो वर्स्ट केस लिया है, फिन सर्विस, आईटी, एफएमसीजी, ये सारे के सारे सेक्टर्स अगर और ज़्यादा गिरते हैं और अपने सपोर्ट पे आके, जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं, जो अजम्पशंस के बेस पे सपोर्ट लिए हैं, अगर उन पे आके रुकते हैं, तो वहां पे मार्केट और 6% तक गिर सकता है। 6% अगर हम देखें, निफ्टी यहां से, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि इस लेवल से मार्केट और 5-6%, मतलब यहां तक। ओके, एंड दिस कोइंसाइड्स, ये हमारे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के अराउंड कोइंसाइड भी करता है। ठीक है, टॉप से अगर देखें तो यहाँ पे 22%, 22.68% करीबन यहाँ पे भी आता है, तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है। ओके, तो उम्मीद ये है कि मार्केट अगर टोटल देखें तो अभी 6 से 10% और भी गिर सकता है, अगर ये वाले हमारे सारे अजम्पशंस लागू होते हैं और इन लेवल्स पे मार्केट, ये सब सेक्टर्स गिरने लगते हैं, तो करीबन 6 से 10% की गुंजाइश और है मार्केट के अंदर गिरने की। सो दैट इज हाउ, एक तरीका है जिससे आप ये देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप से लिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप फ्रॉम द करंट लेवल अगर मैं इन सपोर्ट तक देखूं तो 7.23%, ऑल ऑफ दैट। ओके, तो अगर मैं इनको भी यहाँ पे नोट करूं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहीं पे सब नोट करके रखा है, तो टू सेव टाइम आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दैट फ्रॉम हेयर। ओके, तो ये पोटेंशियल फॉल मुझे दिखता है कि इन सब में और आ सकता है। अगर इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 7.4% तक की फॉल और दिख सकती है। तो यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया है, पहले जो हम टॉप से लेके यहाँ तक देख रहे थे, अब मैं करंट लेवल से लेके देख रहा हूँ कि अगर मैं इन वैल्यूज को यूज करता हूँ, 7.23, 6.03 एंड दिस 8%, अगर इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे डालता हूँ, जो मैं 6.03, 8%, यहाँ पे 3.68 की जगह आप 7.23 भी डाल दें, तो करीबन 6 से 10% के बीच में मार्केट और ज्यादा गिर सकता है अगर ये सब चीजें मटेरियलाइज होती हैं। टू रिकैप, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेक्टर्स देखे कि निफ्टी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का वेटेज कितना है निफ्टी के अंदर, उसको हमने इंडेक्स से मैप किया। इंडेक्स में जाके हमने चेक किया कि उनका कहाँ तक गिर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के, उनको परसेंटेज वाइज हमने यहाँ पे डालने की कोशिश करी। उसके बेस पे हमने देखा कि निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट और आ रहा है। कहीं ना कहीं ये केवल हाई लेवल आइडिया लेने के लिए है कि हो सकता है मार्केट मोस्ट लाइकली 6 से 8%, 10% के बीच में और गिरे, जो कि आप एक टेक्निकल एनालिसिस से केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक दूसरा तरीका बता दिया कि जिस तरीके से आप सेक्टर्स के वेटेज को देख के भी ये फिगर आउट कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ तक कितना गिर सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको ये डिफरेंट तरीके से एक टेक्निकल एनालिसिस मैथमेटिकल वे में देखने में अच्छा लगा होगा। एज आई मैंशन, अगर आपको ये एक्सेल चाहिए और कुछ डाउट्स हैं, उसको लेके भी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, सो प्लीज़ रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।